हाँ बच्चों, आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। पिछले अध्याय से आगे, पिछले अध्याय में पर्यायवाची पढ़े थे, इस बार हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा या विपरीत, और विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। तो विलोम शब्द को कई बार हम विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं, प्रतिलोमार्थक शब्द भी कह सकते हैं, विलोमार्थक शब्द भी कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित नाम है वो है विलोम शब्द। अब पूछा भी परीक्षा में विलोम शब्द ही जाता है। विलोम शब्द कई तरीके से बनते हैं। सबसे पहला तरीका है कि स्वतंत्र शब्द के माध्यम से विलोम शब्द बनना। स्वतंत्र शब्द जैसे कैसे? जैसे माता का विलोम होगा पिता, राजा का विलोम होगा रानी, रात का विलोम होगा दिन, और इस तरह से स्वतंत्र शब्दों से विलोम शब्द बनता है। कभी हम ए उपसर्ग लगा के, ए का मतलब निषेध होगा, भी विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे ज्ञान, अज्ञान, चर, अचर, ए आस्था, अनास्था, ये भी होता है। कभी कभार हम अन का भी ए के बाद में हम अन उपसर्ग के सहयोग से भी बनाते हैं, और कभी कभार हम उपसर्ग ही बदल देते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं, अनुकूल, अनुकूल में अनुपसर्ग है, और उसका विलोम बनाते समय हम क्या करते हैं? प्रतिकूल, यानी प्रति उपसर्ग ही बदल दिया हमने। तो विलोम बनाने के कई सारे तरीके हैं, और विलोम शब्द हमें जिस शब्द का पूछा जाता है उस शब्द के अनुकूल ही हमें विलोम शब्द बनाने हैं। कई बार समानार्थक जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के स्थान पे काम में नहीं आते हैं। उदाहरण के से समझें, जैसे जय और जीत एक ही जैसा अर्थ रखते हैं। जय का मतलब जीतना, जय का मतलब किसी पे विजय पा लेना। तो जय का विलोम अगर पूछेंगे तो आपको क्या लिखना है? पराजय। और जीत का विलोम पूछें तो लिखना है हार। जय का विलोम हार नहीं लिखेंगे, आपका नंबर कट जाएंगे। तो ये ध्यान रहे कि आपको उपयुक्त, यानी किसी भी शब्द विशेष का ठीक विपरीत अर्थ देने वाला ही विलोम शब्द लिखना है और उचित लिखना है, ये ध्यान रहे। और ये कैसे पकड़ेंगे? हम जब आगे पढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में बताते कर जाएंगे, बात करते जाएंगे। अब हम सबसे पहले स्वतंत्र विलोम शब्दों के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्र यानी जैसे राजा का रानी, दिन का रात, माता का पिता या पिता का माता, ये विलोम है। ऐसे स्वतंत्र शब्द हम पूछें तो अग्र, अग्र यानी आगे, सबसे आगे, अग्र यानी सबसे आगे, तो इसका विलोम होगा पश्च, पीछे नहीं होगा, पश्च। इसी तरह अथ, अथ यानी प्रारंभ, शुरुआत, तो इसका क्या होगा? अथ का इति, अंत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, इति, अथ का इति। अनुज, छोटे भाई के लिए काम में आता है, तो क्या होगा? बड़ा भाई नहीं होगा, अग्रज, अनुज का अग्रज। अर्पण, अर्पण का तात्पर्य है देना, तो इसका क्या होगा? ग्रहण, प्राप्त करना, ग्रहण, अर्पण का ग्रहण। आगमन, प्रस्थान, खूब सुना है ये शब्द आप लोगों ने। आगमन, रेल, बस, इनके साथ ये शब्द जुड़ा रहता है। बस का आगमन समय, प्रस्थान समय, अंग्रेजी में इसका
अराइवल, डिपार्चर, ये शब्द भी है, तो ये सुना हुआ है, आपके लिए नया नहीं है। आह्लाद, आह्लाद यानी प्रसन्नता, तो क्या होगा? विषाद। आर्द्र, आर्द्र, इसका उच्चारण है आर्द्र, आर्द्र यानी गीला, नमी युक्त, तो विलोम क्या होगा? शुष्क। आवाहन, आवाहन यानी बुलाना, तो विसर्जन। अगला शब्द है उन्नत। उन्नत का क्या होगा? यानी सबसे अच्छा, तो अवनत यानी सबसे खराब अर्थ है इसका, अवनत। एकता, ये इसका अर्थ बता दोगे, विलोम बता दोगे आप? अनेकता। ये तो कई बार एक स्लोगन के रूप में भी आप लोगों ने सुना, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। हमारा भारत देश अनेकता में एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। तो अनेक प्रकार के लोगों में एकता होना, यानी तो एकता का अनेकता। अगला है करुण। करुण यानी दया भाव रखने वाला, तो क्या होगा? निष्ठुर। कृष्ण, अब आप यहां फंस सकते हैं कृष्ण शब्द में। कृष्ण का विलोम आप राधा भी लिख सकते हैं, लेकिन कृष्ण का मतलब काले के अर्थ में है, तो आपको शुक्ल लिखना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण का शुक्ल होगा, सही शब्द तो शुक्ल ही होगा। अगले अगर आप सोचते हो सर राधा कृष्ण नाम आते हैं तो राधा का कृष्ण, कृष्ण का राधा, नहीं नहीं, कृष्ण का शुक्ल, यहां रंग के अर्थ में। अब गणिका, ये शब्द कम सुनने को आया होगा। गणिका यानी जिसका मान सम्मान नहीं हो, जो तन बेचने वाली हो, यह अर्थ है इसका। तो कुलवधु, गणिका का विलोम होगा कुलवधु। खल, खल यानी दुष्ट, तो इसका विलोम होगा सज्जन। अगला शब्द है जो गुरु, र के छोटा ऊ है, गुरु, गुरु उच्चारण, ज्यादातर लोग गुरु ऊ बोलते हैं, लिखने में भी ऊ लिख देते हैं, रे को रे के साथ, नहीं। गुरु, गुरु यानी लघु, यहाँ गुरु जी गुरुदेव वाले गुरु नहीं है, लघु। गृहस्थ, सन्यासी, गृहस्थ का सन्यासी। और तरुण, कई लड़के का नाम हो सकता है तरुण, तरुण यानी युवा, तो क्या होगा? वृद्ध। ज्वार, समंदर से याद करो, जब समंदर से जुड़ा हुआ शब्द है ज्वार, यानी पानी का आगे आना, भाटा पीछे जाना, ज्वार भाटा। ज्वर से ही ज्वार बनना है भाई, ज्वर जो बुखार होता है उससे से ज्वार बना है, यानी चढ़ता है तापमान, फिर बुखार उतरता है, उसी से ज्वार बना, ज्वार भाटा। अब दाता, दाता यानी देने वाला, दानी व्यक्ति, तो इसका अर्थ होगा दानी, तो इसका विलोम क्या होगा? सूम, कंजूस, सूम के अर्थ। नख, नाखून को कहते हैं नख, नख शिख वर्णन, ये नायिका की
रूप सौंदर्य के से संबंधित शब्द है, तो इसका नख का होगा शिख, यानी चोटी, शिख, नख से लेके शिख तक वर्णन करना, तो नख का होगा शिख। ये पूछा जा सकता है, क्योंकि नख का यानी नाखून, अरे नाखून के आगे क्या कहेंगे, क्या होगा विलोम इसका, तो नख यानी शिख। दृढ़, दृढ़ व्यक्ति, दृढ़ व्यक्तित्व, दृढ़ काम में ले जाता है, तो दृढ़ का विलोम क्या होगा, दोलाईमान, हिलने डुलने वाला, दोलाईमान। नमक हराम, उर्दू से आया हुआ है शब्द हराम, तो इसका होगा नमक हलाल। प्रधान, पंचायत समिति का प्रधान वाला नहीं है भाई, ये प्रधान का मतलब मुख्य, तो इसका विलोम होगा गौण या सहायक। प्रवेश, निकास। पाश्चात्य, पौर्वात्य, पश्चिमी दिशा का, पौर्वात्य पूर्व दिशा का। प्रशंसा बता दोगे इसका, तो निंदा, तो ये इस तरह से आप लोगों को पूछ सकते हैं। अब महत्व और अगला है बर्बर, बर्बर लोग, जब हम शुरुआती मानव जो थे वो बर्बर थे, बर्बर यानी जंगली, जंगल में निवास करने वाले, कोई मर्यादाओं में नहीं मानने वाला, इसका विलोम होगा सभ्य। हम तब से सभ्य हुए जब से हमारी सभ्यताओं का विकास माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया आदि आदि, ये जो सभ्यताएं हैं, इसीलिए सभ्य, बराबर के बाद में हम सभ्य हुए। मिलन, मिलन, वियोग। मंद, त्वरित। मूक यानी चुप रहने वाला, अर्थ है इसका। वाचाल, अधिक बोलने वाला। रक्षक, बता सकते हो उसका, रक्षक का भक्षक, रक्षा करने वाला, भक्षक खुद ही उसको सताने वाला, खाने वाला, मारने वाला। राजा, राजा के कई सारे हैं, रानी भी हो सकती है, रंक भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकती है। राम, राम का क्या लक्ष्मण, नहीं भाई, रावण। लाभ, गणित के सवालों में आता है इसका विलोम। लाभ हानि खूब पढ़ा है आप लोगों ने, लाभ हानि। वर, वधू। विमुख यानी मुंह फेर लेना, सम्मुख सामने आ जाना। वेदना, दुख, आनंद। शौक, किसी की मृत्यु पे शौक होता है, हर्ष। शयन, जागरण। श्री गणेश, चलो कहते हैं ना काम का श्री गणेश करें। इतिश्री, इसका विलोम हुआ इतिश्री। संधि, इसका विलोम होगा विग्रह। संक्षेप, संक्षेप में अपनी बात कहिए, इसका विलोम क्या होगा, विस्तार। सृजन, इसका विलोम होगा संहार। स्वकीय, ये नायिका के लिए आता शब्द। परकीय, स्व पर। हर्ष,
विषाद। तो इस प्रकार आज हमने कुछ ऐसे स्वतंत्र शब्दों के बारे में जो विलोम बनाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की और महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बातचीत भी की। तो एक प्रकार विलोम शब्द बनने का एक प्रकार आज हम पढ़े और अगली क्लास में हम फिर विलोम शब्द बनाने के दूसरे प्रकारों के बारे में बात करेंगे। चलो मिलते हैं एक बार फिर किसी अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।